जब भी हम आपातकाल शब्द कहीं पढ़ते, सुनते या लिखते हैं, हमारा ध्यान हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी पर जाता है। ये वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश बनवाया। ये वही प्रधानमंत्री थे जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये वही प्रधानमंत्री थी जिन्होंने गरीबी हटाओ का लोक लुभावन नारा दिया। ये ऐसा ही नारा था जैसे 15 लाख रुपये सबके खातों में डालने का, और परिणाम भी एक समान ही था। उन्हें भी 578 में से 352 सीटें प्राप्त हुई और वो एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बना पाए। अब बात ये है कि इतनी मजबूत सरकार में भी आपातकाल क्यों लागू करना पड़ा। तो चलिए इसके आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों को जानते हैं। पहले बात करते हैं बाह्य घटना। बाह्य घटना जो आप सभी को पता है कि मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था। इसमें इंदिरा ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया, लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी और 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोषी पाई गई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दे दी, जो होना ज़रूरी भी था क्योंकि राजतंत्र में ऐसा ही होता है। अब बात आती है 25 जून 1975 की। यही वो ऐतिहासिक दिन था और इसी में छिपा है वो कारण। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। अब बात करें आंतरिक कारण की, तो इसके पीछे का आंतरिक कारण मुझे एकमात्र लगता है और वह ये है कि उन्हें भी एक डर सताने लगा था। उन्होंने 1973 का चिले का सेना के द्वारा तख्ता पलट जो अगस्तो पिनोसे ने किया था याद आ रहा था। उन्हें लगा कि अगर अगस्तो पिनोसे कोई भय तो नहीं पैदा हो गया और अगर ये जयप्रकाश नारायण ही अगस्तो पिनोसे की भूमिका में आ गए तो उनकी सरकार तो जानी ही है। और बस यही डर था कि उन्होंने अगस्त्य पिनोसे की ही नीति को अपने विपक्षी दलों से कोई भी चेष्टा से पहले ही इस नियम को लागू कर दिया। फिर क्या था आपके सामने 21 महीने का आपातकाल, जिसमें कईयों की नसबंदी भी कराई गई, और इसी तरह से आपातकाल जो एक काला सच है हमारे इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ आप सभी के सामने।